वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में कई बड़ी बड़ी विशाल रैलियाँ विशाल शोभा यात्रा विशाल काफिले के साथ और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयकारों के साथ शायद आज हमारा पूरा उदयपुर नगर गुंजायमान हो गया होगा। लेकिन आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम उस माटी पर खड़े हैं जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। ये वही जगह है, वही स्थान है। और मेरे साथ में भाई गणेश है जो कि भारत भ्रमण यात्रा पर बिना पैसे की यात्रा करने निकले हैं। लिफ्ट मांग कर यात्रा करेंगे। ऐसा सौभाग्य शायद पहले मुझे कभी नहीं मिला, ऐसा सौभाग्य मिला है। शायद ये परमात्मा का ही मेरे को लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सेवा करने का अच्छा मौका मिला। नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में गया, वहाँ सभी बच्चों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में अब हल्दी घाटी और भगवान ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के दर्शन भी हुए नहीं है, लेकिन भाई ने किए थे तो मैंने इनसे वापस ले लिए। थोड़ा दर्शन मैंने भी उधार ले लिए। मैं कहा मुझे भी बता दो कैसे थे, थोड़ा बहुत पूछ लिया और मेरे दर्शन भी पूरे हो गए। कुल मिलाकर ये जो जगह है, ये हल्दी घाटी की जगह है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि 18 जून 1576 को यहाँ पर बड़ा विशाल युद्ध हुआ था। किस प्रकार से गोरेला छापामार युद्ध हुआ था और बिल्लू राणा जैसे महारथी सेनापति, उसके बाद हाकिम कांसूरी जैसे महाप्रतापी कई योद्धाओं ने यहाँ बलिदान दिया। और हज़ारों की संख्या में मेवाड़ के वो गोरेला हमारे आदिवासी भाई टूट पड़े थे उन मुग़लों की सेना पर। सबके पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी आप देखें कि ऐसी तिलबिली हुई थी तो आधे लोग तो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। ये हालत यहाँ पे हो गई थी। युद्ध पद्धति में हम देखें तो भूमि का जब युद्ध होता था तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का ये युद्ध हमेशा याद आता है। इसीलिए पूरा संसार आज नतमस्तक होकर पूरे संसार में प्रताप सर्कल, प्रताप चौराया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक जैसे कई चौक बन रहे हैं। देश के कोने कोने में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथाएँ गाई जा रही है। वो धन्य है वो लोग जो यहाँ आते हैं और यहाँ से माटी लेकर जाते हैं, अपने घर के परिंदे में अपने सेवा और पूजों के स्थान पर रखते हैं। शायद ये प्रेरणा मिलती है, ये शौर्य और ऊर्जा और बलिदान की जो है झलक यहाँ पर मिलती है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व जागता रहता है। और आप देखें कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस धरती पर किस प्रकार से जो है यहाँ लोग आते हैं और बड़े भाव के साथ यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। और क्योंकि मैं अभी ये गणेश भाई जो है तो कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ये इतिहास को कुछ बताने की लगता है कोशिश करेंगे। कितना बता पाएंगे ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ की मिट्टी देखिए, मैंने भी अपने सर पे लगा दी है। तो इस मेवाड़ की माटी को धन्य है वो जो सर पे लगा देते हैं, वो धन्य है जो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और महाराणा प्रताप को अपने ऐसा लगता है जैसे सामने खड़े हैं और हम उनको देख रहे हैं। शायद उनकी भगवान रूपी आत्मा यहाँ सब देख रही होगी। शायद यहाँ के जितने भी युद्ध में सेनानी होंगे वो भी शायद हमें देख रहे होंगे। उनकी आत्माएं कितनी तृप्त होती होगी जब हमारे मुंह से वो सुनते हैं। उन सभी को हम यहाँ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि इस मेवाड़ की आन और बान और शान के लिए एक एक सैनिक, एक एक आदिवासी, एक एक धर्म प्रेमी, एक एक शत्रु पर टूट पड़ा लेकिन अपनी मातृभूमि पर आँच नहीं आने दी। ऐसे वीर प्रतापियों को हम प्रणाम करते हैं। सभी की आत्माओं को के लिए शांति से प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर उनको स्थान दे। इसके साथ ही हमें शक्ति देते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे कि हम कैसे इस जीवन में काम करें, कितने हम अपने जीवन में इन महाराणा प्रताप के बताए मार्ग पर हम कितने चल सके, वो प्रेरणा हमें मिलती रहे। प्रेरणा पाते के रूप में आज हम उनको याद करते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। पूरे विश्व में गुंजायमान है और पूरे विश्व में ये पूरी गाथाएँ जो है गाई जाती है। अभी पूरे हल्दी घाटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पास में 3 दिनों का मेला भी यहाँ पे चल रहा है। और बरसात का जब मौसम रहता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पहाड़ों से थोड़ा दूर रहें। ये दिखने में जैसे आपको लग रहा है वैसे ही बरसात से अंदर जगह हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही हम ये कहें कि खनन वाले हैं तो भूस्खलन की तरह। ये देखिए जैसे ये पानी आता है कब ये ऊपर से गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो बरसात के समय अक्सर यहाँ पर आप ध्यान रखें ताकि कोई क्षति ना हो। तो काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। काफ़ी यहाँ पे आने के बाद एक जोश
एक जोश के सृजन का अंतरात्मा खिल जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो हल्दी घाटी तो आ जाइए। हल्दी घाटी एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में धरती पे अगर स्वर्ग कहीं है तो वो हल्दी घाटी में है। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन और प्रशासन से कि हमारे इन जितने भी ये स्मारक है, इन स्मारकों पर आप विशेष करके ध्यान दें, विशेष बजट पारित करें और यहाँ सुविधाएं पूरी दें। टूरिज़्म बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। जितने भी महाराणा प्रताप के हुए, चेतक के हुए, हमारे जो वीर प्रतापी लड़े उनकी स्मारकें हैं, उन सबको ठीक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि मेहमान यहाँ पर आए और इस मातृभूमि को याद करें। देखिए कैसे भैया को देखो कैसे इस माटी को प्रणाम कर रहे, इस माटी को लेके जा रहे हैं। हल्दी कलर की ये माटी है और इसीलिए इसको कहते हैं हल्दी घाटी। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो यहाँ बार बार दर्शन करते हैं। लोग 7 समंदर पार इसी माटी को लेने के लिए आते हैं और यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। जब किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में बहुत सारा ज्ञान मिलता है, ध्यान मिलता है और इसी वजह से आज हम ये देखिए बहुत सारी यहाँ पे और गणेश भाई वो खड़े हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ के आसपास के आप अटर ही जो कटे रहो, ये बागेरी नाका। देखो बागेरी नाका के भी देखो जब भी आते हैं, हालांकि हम यहीं के रहने वाले हैं, सब कुछ यहीं है, फिर भी यहाँ आने के बाद अपनापन लगता है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों को भी साथ में लेके आए। तो ये देखिए अभी ये क्या बोल रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ पर त्याग और बलिदान दिया है। शायद हम यहाँ आते तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने पूर्वजों के सामने खड़े, ऐसे लगे। बिल्कुल, हम भील समाज के तो गर्व से कहते, हाँ गर्व से कहना पड़ता है, हमारे पूर्वजों ने साथ दिया हमारे राणा साहब का, इसलिए। देखिए ये जो गाथाएं हैं, ये गाथाएं इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताते हैं। तो ये इनके पिताजी इनको बताते थे, इनके पिताजी से ये सीखे और ये सीखने के बाद इनको सिखाएंगे। तो ये अपनी माटी है, अपनो व्यवहार है और अपनी बोली, अपनी चाली, अपनो देश, अपनी परंपरा, अपनो व्यवहार। सही। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो बोलो नहीं बोल रहा हूँ, बोल। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। कहीं बोलना है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। महाराणा प्रताप की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, राणा पुंजा की, हाकिम का सूरी की जय हो। वापधारो, बहुत बहुत धन्यवाद। यो मिलेगा जिलों की नगरी पे है ना? जिलों की नगरी यूट्यूब चैनल पे देख जो। तो बहुत ही अच्छा लगा, सबसे बात करते हैं। काफ़ी जिनको पता है उनको तो सब जानते हैं, जिनको नहीं पता है उनको बताए तो मज़ा आता है। बड़ा अच्छा लगता है जब अनुभव किसी के साथ शेयर करते हैं। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस माटी को लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, इस माटी को लेके जाते हैं और यहाँ आने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाती है, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आगे जाने की बात होती नहीं है। तो वो देखिए वो पूरी मिट्टी भर के ले जा रहे हैं। आइए उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस धरती पर, तो इस मिट्टी में आखिर ऐसा क्या है? कहते हैं कि इस माटी को सर पे लगाओ तो भी शरीर की सृजन हो जाता है। क्या है इसमें? ये महाराणा प्रताप का बलिदान, जो उन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता नहीं स्वीकार की और आज तक उस परंपरा को जो लोग निभा रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी का तिलक करो तो वो यहाँ से बलिदान निकल के आता है। तो मैं जयपुर से आया हूँ और आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है एक इस मिट्टी पे मैं आके। जयपुर से आप आए, थोड़ा सा संदेश ये था कि शासन और प्रशासन किस प्रकार से ध्यान दे। बिल्कुल धन्यवाद। मैं भी ये चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन थोड़ा ध्यान दे और इस माटी को समझे, क्योंकि ये माटी वो है जो पूरे संसार से लोग आते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ से मिट्टी खोद कर ले जाते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस मिट्टी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। वो लोग जो भले ही कम समझते हो, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन वो लोग बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानकार है। इस माटी को अपने घर के अंदर रखते हैं, इस माटी को पूजा करते हैं। बलिदान मिला हुआ है, वीरों का खून मिला हुआ है, इसके लिए इसकी कदर करते हैं और इसका तिलक करते हैं। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आए हो? सिसोदा से। हाँ, तो मिट्टी को पूजा करते हैं हम इसकी। हाँ, पूजा करने वाले पूजा भी करते हैं, कोई तिलक भी लगाते हैं, ऐसा करते हैं।
तो देखिए इस माटी को तिलक कीजिए, ये माटी है हल्दी घाटी की। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वास्तव में आप भी एक सच्चे धर्मवीर, कर्मवीर, परमवीर, दयावीर और अच्छे प्रबुद्धजन है तो यहाँ आइए और आप भी यहाँ पे आनंद लीजिए। भाई गणेश इतनी देर तो पूरी पोथी पढ़ लेता यार, भाई पूरी किताब पढ़ लेता मैं यार, ऐसे क्या कर रहा रोबोट बन के। चल चलो मेरे भाई, देखो ये देखो गणेश को रोके ही नहीं रुक रहा, पता नहीं इसमें इस पोथी को बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जितना पढ़ो उतनी और खिलती जा रही है और खिलती जा रही है। हाँ गणेश भाई जितना पढ़ा उतना ही बता दो, क्या बताया? चलो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा और है। देखो गणेश भाई को बिल्कुल वो नहीं है, पूरा पढ़ूंगा उसके बाद में आगे जाऊंगा। तो यहाँ आते हैं सभी, फ़ोटो खींचते हैं, सभी जाते हैं। क्या सोचते हैं आप यहाँ क्या सोचते हैं? यहाँ तो हमारे महाराणा प्रताप वीर भूमि है, जो युद्ध तो हुआ आज तो था। उनका जन्मदिन भी है, आज उनका जन्मदिन भी है। हाँ मनाया बिल्कुल। 2 दीपक जलाने। 2 दीपक जलाने। हम गोगुंदा के हैं, जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था वहाँ। तिलक लगाने के बाद वो यही आए थे सीधे, हाँ है ना? हाँ, वहाँ तो तिलक चला था और यहाँ तलवार चली। यहाँ तलवार चली थी। 2 गाना गा के 2 लाइन गा के बताओ। नहीं लाइन वाइन तो नहीं। चलो मैं अपन दोनों मिलके गाते। हल्दी घाटी में लड़ो वो महाराणा प्रताप कटे, मायणिया थारो पूत कटे वो मेघलिंग दीवान कटे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, गोगुंदा के हमारे भाई मिल गए राज तिलक की धरती से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा लगता है जब यहाँ पर आप बोलोगे तो आप देखो यहाँ बहन भी बहन क्या सोचती है, तुम क्या सोचते हो? हमारे महाराणा प्रताप 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का कुमलगढ़ के बादल महल में जन्म हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, इसलिए हल्दी घाटी। तो आप हाँ सिसोदिया वंश हाँ। ये देखो हमारी सिसोदिया वंश की बेटी है और हमारे मेवाड़ में तो बहुत ही बड़ी परंपरा रही है, मातृशक्ति को शुरू से ही आदर भाव से देखा जाता है। क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में? महिलाओं के बारे में अच्छा रखते हैं ना उस जमाने हाँ में? हाँ उस जमाने में सहेलियों की बाड़ी का हाँ सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया, काफ़ी कुछ था। इतनी सारे नदी नाले तालाब महिलाओं के लिए खास हाँ करके बनाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों को। तो आप देखिए कि हल्दी घाटी वो माटी है जहाँ पर हर एक झलक यहाँ मिल जाती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को आज की ये स्टोरी समर्पित है। और अब भाई गणेश की बारी है। भाई श्री गणेश पता नहीं लंबे समय से बात नहीं कर रहा है, इस बोर्ड को पढ़े ही जा रहा है। ये देखिए, इस मिट्टी के से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की, ये धरती है राजस्थान की, ये मरती है धरती है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। तो देखिए गणेश भाई फ़ोटो खींचने में व्यस्त है। मुझे लग रहा है कि मेरे सवालों के जवाब मिलने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचूंगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारे हाँ देखो 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 बड़ा मुस्कुराहट के साथ बड़े अरे वाह 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 भाई वाह। जब गुफा खुलती है मैं ये सोच रहा था कि मेरी स्क्रिप्ट क्या रहेगी, तो वो माइंड में चल रहा था। हाँ बताओ, सवाल पूछिए आप। मेरे इससे सब भूल गए तुम। हाँ तभी तो मैं इतनी देर से टाइम ले रहा था, आप बीच में। ठीक है चलो, अब आप बोलो। हाँ। क्या क्वेश्चन आपके सारे जवाब देता हूँ। समझे समझ में मेरे को एक लाइन में एक लाइन ये है कि आज हम उस जगह पे खड़े हैं, उस भूमि पे खड़े हैं जहाँ पर खून पानी की तरह बहा था, और इस मिट्टी ने खून पिया है। इस मिट्टी ने खून पिया है और यही वो मिट्टी है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने और उनके साथियों ने मिलकर के युद्ध लड़ा और मुगलों को खदेड़ दिया था। यही वो जगह है। और आज ये जगह इसलिए बहुमूल्य तो हर रोज़ है, लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं महाराणा प्रताप के जन्मदिन पे। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय के साथ मैं अपनी वार्ता को समापन करना चाहूँगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, और गणेश जी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस धरती पर आए हैं। तो देखिए यहाँ
काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं हर दिन यहाँ पर, और अभी तो यहाँ पे मेला भी चल रहा है। और देखिए संस्कृति से परिचित कराने के लिए और काफ़ी यहाँ बसें आती है। महाराणा प्रताप पे की, और हमें ये भी गर्व है कि हम इस धरती पे जन्म लिया है हमने, तो हमें बहुत गर्व है हमारे यहाँ उदयपुर में जन्म लिया हमने। देखा आपने कि किस प्रकार से एक नन्ही सी बेटी, आप क्या सोचते हैं? महाराणा प्रताप नहीं होते तो शायद हम मेवाड़ पे अभी नहीं होते। और जैसा कि यहाँ बताया कि वाकई में इस मिट्टी का कलर एकदम हल्दी जैसा पीला है, और हमें गर्व है कि हम इस मेवाड़ के बच्चे हैं। धन्यवाद। बच्चों को लाने का क्या यहाँ मकसद रहता है हमारा, कि किस संस्कृति से हम परिचय कराना चाहते हैं? बच्चों को लाने का मकसद हमारा यही है कि हम बच्चों को बताएं कि किस तरह से हम आज जहाँ पर खेल रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही है, तो किस कारण बढ़ रही है। अगर आज मेवाड़ में महाराणा प्रताप नहीं होते, ना मेवाड़ होता, तो बस यही बताने के लिए कि हमारी कल्चर ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कितना त्याग बलिदान करके हमें इस पावन धरती को हमने जन्म लिया, इस पावन धरती पर हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो, और हमेशा हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करते रहते हैं। जय मेवाड़। ये देखो, ये है गणेश भाई के वीडियो बनाने का स्टाइल। नोट करो, लॉक करो और भाई को वोट करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन कहाँ करेगा ये, कौन से चैनल पे? भारत यात्रा RJ@RJSE इन इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई का और सभी का, यहाँ जितने भी पधारे सबका वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने इतिहास, अपने कल्चर, अपनी परंपराओं को संजोते रहेंगे, और यहाँ आकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाओं को सुनते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारताप।